हरे। राधे कृष्णा श्याम हरे। जय जय राधे कृष्णा श्याम हरे। हे कृष्णा श्याम हरे। राधे श्याम हरे। राधे श्याम हरे। श्यामा श्याम हरे। श्याम श्याम हरे। जय जय राधे कृष्णा श्याम हरे। राधे कृष्णा श्याम हरे। राधा राधा रंग भरी। राधा राधा रंग भरी। प्रेम भरी राधा प्रेम भरी। जय जय राधे कृष्णा श्याम हरे। राधे कृष्णा श्याम हरे। राधे कृष्णा श्याम हरे। जिसको भगवान स्वीकार कर लेते हैं, सब गुणों से हीन भी सर्वोत्तम बन जाता है। जैसे जाको हरि दृढ़ करी अंग कर्यो। जाको हरि दृढ़ अंग कर्यो। सोई सुशील पुनीत वेद विद। सोई सुशील पुनीत वेद विद। विद्या गुणानि भर्यो। विद्या गुणन भर्यो। जाको हरि दृढ़ करी अंग कर्यो। जाको हरि दृढ़ अंग कर्यो। जिसको भगवान ने स्वीकार किया, चाहे वो कैसा भी है, उत्पत्ति पांडु सुतन की करनी। उत्पत्ति पांडु सुतन की करनी। सुनि सत पंथ डर्यो। सुनि सत पंथ डर्यो। ते त्रैलोक्य पूज्य पावन जस। पूज्य पावन जस। सुनि सुनि लोक तर्यो। सुनि सुनि लोक तर्यो। जाको हरि दृढ़ करी अंग कर्यो। जाको हरि दृढ़ कर अंग कर्यो। जिसको भगवान ने स्वीकार कर लिया, वही सुशील है। कुशील होते हुए वे सुशील है। पुनीत अपवित्र होते भय भी वो पुनीत है। मूर्ख होते हुए भी वेद विद्य है। समस्त विद्याओं का गुणों का भंडार बन जाता है।
जैसे पांडु, राजा पांडु के बेटे थे, उत्पत्ति पांचों पांडव देवताओं से पैदा भये, अपने पिता से नहीं। कानीन, गोलक, जारज, बाबा जो वेदव्यास के पिता थे, वो कानीन कन्या से पैदा हुए थे। सत्यवती जमुना जी पार करती थी नाव पर नाविकों को बैठाल करके, और उसी समय राजा शांतनु गए थे। उससे पहले जब उनका विवाह नहीं हुआ था, पाराशरी ऋषि जमुना पार होने गए थे। पाराशर जी ने सत्यवती कन्या थी, उनसे पराशर जी को पैदा किया। कन्या से पैदा हुए थे तो कानीन कहलाए। यद्यपि सत्यवती की इच्छा नहीं थी, मैं कन्या हूं, कन्या से उत्पन्न लड़का निंदित होता है। ये बड़ा प्रसिद्ध पद है तुलसीदास जी का। सारा वंश ही गड़बड़ सड़बड़ है। पाराशर ऋषि बोले, तुमको कोई दोष नहीं लगेगा, वो बोली कन्या कि दिन है, सूर्य के प्रकाश में ये मिलन ठीक नहीं है। तो उन्होंने कोहरा बना दिया, सूर्य का प्रकाश रुक गया। पर बोली कि जल के ऊपर ठीक नहीं है, तो काई बना दिया। और बोली कि लड़का पैदा होगा, पालन पोषण में बहुत समय लगता है। तो उन्होंने कहा पैदा होते ही चला जाएगा, तुमको पालन पोषण नहीं करना पड़ेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि वे बड़े कामी थे। वो जानते थे ये ऐसा मुहूर्त है कि इस मुहूर्त में गर्भाधान करने से भगवान पैदा होंगे। तो इसलिए उन्होंने, वेदव्यास जी भगवान थे, शास्त्र विधि से उन्होंने कन्या में पैदा किया। तो बाबा कानीन कन्या से पैदा हुए और विधवा से पैदा हुआ लड़का गोलक बोला जाता है।
इनके बाबा तो कानीन थे, पाराशर जी, और इनके जितने पिता थे वो विधवा से पैदा हुए थे। तीनों रानियां विधवा हो गई थी। वंश चलाने के लिए सत्यवती ने कहा, बेटा वेदव्यास, तुम्हारी भाई की स्त्रियां विधवा हैं, वंश चलाना जरूरी है। तो उन्होंने पांडु की जो माता थी, पहले धृतराष्ट्र की माता थी, अंबा, अंबिका, अंबालिका, इनसे कहा कि अच्छे भेजो हमारे पास, हम दृष्टि से तेज स्थापित कर देंगे। तो धृतराष्ट्र की मां पहले गई और ऋषि का वेश कुरूप था, काले कलूटे, तो डर के मारे उसने आंख बंद कर लिया। वो आई तो सत्यवती बोली, बेटा कुछ हुआ? बोले पुत्र होगा अंधा, मातृदोष से, माता के दोष से। बोले दूसरी रानी को भेजा, तू जा। वो गई और सावधान कर दिया था, कुरूप है ऋषि, आंख वांख बंद मत कर लेना, नहीं तो बड़ी रानी जो ने जो किया है, नेत्र बंद कर लिए थे, तो उससे अंधी संतान पैदा हुई। उसने नेत्र तो बंद नहीं किया, लेकिन डर के कारण पीली पड़ गई। तो सत्यवती ने पूछा कि बेटा वेदव्यास, इस बार तो अच्छी संतान हो गई। बोले नहीं मां, संतान हो गई बड़ी वीर, किंतु पीली हो गई। क्यों? भय से पीली पड़ गई थी। श्रद्धा के अनुसार भक्ति में फल मिलता है। श्रद्धानुरूपम फल हेतुकत्वात्, 8वें स्कंद में 15वें 16वें अध्याय में भगवान ने कहा है, अदिति से जैसे जितना दाम है उतना ही माल मिलेगा। 50 रुपए किलो पेड़ा है तो 1 किलो में 50 रुपए देना पड़ेगा, 2 किलो में 100 रुपए। वैसे जिसकी जितनी श्रद्धा होती है भक्ति में, वैसा ही फल मिलता है। तो पहली रानी ने नेत्र बंद कर लिए थे, इसलिए अंधी संतान पैदा हुई। दूसरी
भय के मारे पीली पड़ गई, तो पांडु राजा पैदा भय, अल्पजीवी भय, दीर्घजीवी नहीं भय। मातृदोष से, माता में जो श्रद्धा की कमी थी, तब उन्होंने वेदव्यास से कहा, बेटा एक मौका और दे दो, वंश में अच्छी संतान होने से पराक्रमी संतान हो। तो उन्होंने कहा एक अवसर और दे देंगे माता। ये कानीन थे, कानीन माने कन्या से पैदा थे। और वेदव्यास जी, तो उन्होंने बड़ी रानी से कहा एक बार और जा। वो घबरा गई और उसने अपनी जगह अपनी दासी को भेज दिया, धोखा किया। दासी बड़ी भक्त थी, वो बड़े पवित्र भाव से स्नान आदि श्रृंगार आदि करके गई। तो सत्यवती ने पूछा, बेटा वेदव्यास, इस बार तो अच्छी संतान पैदा होगी? बोले हाँ मां, संतान तो ऐसी होगी भक्त शिरोमणि, लेकिन वो तुम्हारी संतान नहीं होगी। तुम्हारी बहू ने छल किया, दासी को भेज दिया था, दासी पुत्र होगा। फिर उन्होंने कहा एक अवसर दो, मना कर दिया, अब नहीं। श्रद्धा की कमी है, तो फिर वो उन्होंने अवसर नहीं दिया। इसी तरह से ये तीनों विधवा से पैदा हुए। तो गोलक, विधवा की संतान का नाम होता है गोलक। कन्या से संतान पैदा होती है, उसका नाम होता है कानीन। वेदव्यास कानीन थे, पांडु धृतराष्ट्र आदि गोलक थे, और पांडव शाप के कारण पांडु ने अपनी स्त्री से संपर्क नहीं किया। देवताओं ने आकर के पैदा किया तो जारज बोले गए। जारज माने दूसरे से जो पति के अलावा कोई दूसरा पुरुष पैदा करता है। तो पांडवों के बाबा कानीन, पिता गोलक और स्वयं जारज, इस तरह से उत्पत्ति भई। सब गड़बड़ मामला। गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं, उत्पत्ति पांडु सुतन की करनी। करनी माने पांचों ने एक ही बहू बनाई, द्रौपदी। शास्त्र विरुद्ध सुनि सतपंथ डर्यो। सतपंथ सन्मार्ग डर गया कि कन्या से, विधवा से या जार पुरुषों से पैदा वंश दूषित होता है।
लेकिन भगवान ने अपना लिया, ते त्रैलोक के पूज्य पावन जस, सुनी सुनी लोक तरयो। बोले इनके चरित्रों को सुन करके संसार भवसागर पार हो गया, क्योंकि भगवान ने अपना लिया था। ब्रह्म विशिक ब्रह्मांड दहन क्षम, ब्रह्मास्त्र सारे ब्रह्मांड को जला सकता है, लेकिन गर्भ न नृपति जर्यो, गर्भ में परीक्षित थे, वो जल नहीं पाए। और नमूची अजर अमर था, इंद्र के वज्र से भी नहीं मर सकता था, समुद्र के फेन से मर गया। विप्रजा अजामिल अरुसुर पतिते, कहा जो नहीं बिसर्यो। इंद्र ने कौन से पाप नहीं किए, अजामिल ने कौन से पाप नहीं किए, उनको कियो सहाय बहुत उर को संताप हर्यो। इंद्र का संताप हरण किया भगवान ने, अहिल्या पर कुदृष्टि किया था, अजामिल एक नाम से तर गया था। गणिका और कंदर्प ते जग में अघन न करत उभर्यो। गणिका और कंदर्प कामदेव इस सारे संसार में पाप ही कराते हैं। तिनको चरित पवित्र जान हरि, निज हृदय भवन धर्यो। और भगवान ने कामदेव को कृष्ण तनय हो ये सुत तोरा अपना पुत्र बनाया। कई आचरण भलो माने प्रभु, सो तो न जाने पर्यो। बड़ी प्रसिद्ध कड़ी है। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। कई आचरण भलो माने प्रभु, सो तो न जाने पर्यो। भगवान जिस पे रीझ जाएं वो महापापी है, पापात्मा है, वो पूज्य बन जाता है। तुलसीदास रघुनाथ कृपा को जोवत पंथ खर्यो। तुलसीदास जी कहते हैं मैं कुछ नहीं साधन करता हूं, केवल कृपा की बाट देखता हूं। कृपा की उत्कंठा ही एकमात्र साधन है। तत्तेनुकंपाम सुसुवीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम। जो भक्त लोग होते हैं वे कृपा की प्रतीक्षा करते रहते हैं। तत्तेनुकंपाम सुसुमीक्षमाणो, अच्छी तरह प्रतीक्षा करते हैं। और भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम, हृदवाग वपुर्भिर्विद। ये ब्रह्मा जी ने दशम स्कंद के 14वें अध्याय में 8वां श्लोक है।
इसी भाव को लेकर के तुलसीदास जी ने गाया कि ही आचरण भलो माने प्रभु सो तो न जाने पर्यो। तुलसीदास रघुनाथ कृपा को जोबत पंथ खर्यो। बड़ा दिव्य पद है, दिव्य भाव है। भगवान की कृपा की बाट देखो। सुसमीक्षमाण, ऐसी उत्कंठा, सु उपसर्ग लगा दिया और सम उपसर्ग, समीक्षमाण और सुसमीक्षमाण। बोले यही सबसे बड़ा साधन है। बोले और साधन जप तप आदि, बोले मनुष्य भोग भोगेगा तो भगवान से दूर चला जाएगा। इसमें और कुछ लिखा नहीं, केवल सुसमीक्षमाण कहा है। बोले उत्कंठा जब भगवान में जाग जाएगी तो भोग हो ही नहीं सकता है। जैसे भूखे आदमी को तुम कितना भी भोग दे दो, जो भूखा मर रहा है वो भोग नहीं भोग सकता। किमते कामा सुरस्पारहा मुकुंद मनसो द्विजा। युधिष्ठिर के बारे में लिखा है सुरस्पारहा, देवता भी तरसते थे, ऐसे भोग थे उनके पास। द्रौपदी इतनी सुंदरी थी, अग्निकुंड से प्रकट हुई थी। लोग कहते हैं पार्वती का अंश थी, लेकिन इतना भोग होने के बाद भी पांडवों का मन भोग में नहीं था। जैसे किसी भूखे को, भूखा मर रहा है, भूख के मारे प्राण निकल रहे हैं और उसको कोई पुरुष या स्त्री जाके लिपट जाए, उसमें ताकत नहीं है, भूख के मारे खड़ा नहीं हो सकता है, भोग क्या भोगेगा। तो जब क्षुधितस्य ये तेरे, भगवान में उत्कंठा हो जाती है, उत्कंठा ऐसी व्याकुलता, उत्क्रामंति प्राणा कंठे उत्कंठा, कि प्राण चले जाएंगे। आना प्राण रहो चाहे जाओ सखीरी, रहो चाहे जाओ सखीरी। अब यह नेम निभाना है रे, अब यह नेम निभाना है रे। प्रेम पदारथ पाना है रे, प्रेम पदारथ पाना है रे। पदारथ पाना है रे, प्रेम पदारथ पाना है रे। ब्रह्मा जी ने कहा था, बेटा नारद,
मैं सारे संसार को बनाता हूं, सृष्टि में अनंत स्त्रियां, अनंत अप्सराएं बनाता हूं, लेकिन मेरे मन में कभी मिथ्या विचार नहीं आते हैं, क्योंकि उत्कंठा है मेरी कृष्ण में। ये बात ब्रह्मा जी ने नारद जी से कही थी। न भारती मेंग मृषोपलक्षते, मेरी वाणी कभी झूठ नहीं बोलती है। न भारती मेंग मृषोपलक्षते, न वै क्वचिन में मनसो मृषा गति। और उस दूसरा स्कंद 6वां अध्याय 33वां श्लोक। उत्कंठा क्या है? कोई पूछे भगवान से मिलने की उत्कंठा, तो ये उसकी डेफिनेशन, परिभाषा है। जैसे हम लोग लड्डू पेड़े के लिए दौड़ते हैं तो ये कृष्ण में उत्कंठा नहीं है। जिसके भीतर कृष्ण में उत्कंठा हो गई, उसकी वाणी कभी भी संसारी बात नहीं करेगी। न वै क्वचिन में मनसो मृषा गति है, संसार की ओर मन जाएगा ही नहीं। मृषा मने मिथ्या संसार में। न मे ऋषिकाणि पतंत्य सत्पथे, ऋषिक मने इंद्रियां असत पथ, भोग की ओर कभी जाएंगे नहीं। क्यों? यन्मे हृदय उत्कंठ्यवता धृतो हरे, क्योंकि हमने उत्कंठा के साथ भगवान को धारण किया है। तो इसी तरह से तत्तेनु कंपाम सुसुमीक्षमाणो, ये श्लोक बताता है कि भगवान में उत्कंठा जिसको मिल गई है, वो वही सबसे बड़ा साधन है, जप तप है। 10, 14, 8 इसी भाव को तुलसीदास जी ने कहा है। कई आचरण भलो माने प्रभु, सो तो न जाने पर्यो। तुलसीदास रघुनाथ कृपा को, जोवत पंथ खर्यो। अमर कड़ी है। केवल भगवान की कृपा की बाट देखो, विषय अपने आप छूट जाएंगे। कृपा की प्रतीक्षा करो। भगवान में उत्कंठा हो गई, जाको मन लाग्यो गोपाल ही, मन लाग्यो गोपाल ही। ताई और क्यों भावे हो रे, ताई
जाको मन लायो गोपाल जो लय मीन दूध में डारो, जो मीन दूध में डारो। बड़ा विचित्र उदाहरण दिया है। मछली को पानी की जगह दूध में डाल दो, मर जाएगी। दूध क्या है? भोग। भक्त को भोग में डाल दो, मर जाएगा। जो ले मीन दूध में डारो, जो मीन दूध में डारो। बिन जल नहीं सचु पावे हो रे। बिन जल नहीं सचु पावे हो रे। जाको मन लाग्यो गोपाल ही, जाको मन लाग्यो गोपाल ही। ताई और क्यों भावे। उसको कोई चीज संसार की अच्छी नहीं लगी, न लड्डू, न पेड़ा, न भोग। अगर अच्छी लगती है तो गोपाल से प्रेम नहीं है। अति सुकुमार डोलत रस भीन्यो, सो रस जाहि पियावे। इतना मीठा है कृष्ण रस, मधुराधिपते रघुलम मधुरम। बड़ा सुकुमार हो जाता है। बच्चे को मिर्च छुआ दो, बच्चा पैदा हुआ, वो मिर्च की कड़वाहट से ही मर जाएगा, चे चे करता हुआ। वैसे ही भक्त को दूध रूपी भोग में डाल दो, मर जाएगा। अति सुकुमार डोलत रस भीनो, सो रस जाहि पियावे हो। ज्यों सूरा रण घूम चलत है, पीर न काहू जनावे हो। वीर कौन है? तलवार से उसका हाथ कट गया, सिर कट गया, लेकिन धड़ आगे बढ़ता चला जा रहा है, पीछे नहीं हटता, कष्ट में रोता नहीं है। उसी को सूरमा कहते हैं। भक्त सूरमा होता है। ज्यों सूरा रण घूम चलत, सिर कट गया है लेकिन रण में कबंध लड़ रहा है। पीर न काहू जनावे, हाय हाय नहीं करता। ज्यों गूंगो गुर खाए अधिक रस, सुख सवाद न बतावे। किसी गूंगे आदमी को बोल नहीं सकता, बहुत मीठा रसगुल्ला मुंह में डाल लो और पूछो, अरे भाई रसगुल्ला कैसा है? गूंगा है, बोल नहीं सकता है, गूंग 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 करता रहता है, बड़ा मीठा गूंग 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 गूंग। वैसे ही जो भगवत रस है, वो गूंगे के मुंह में रसगुल्ला है, वो बोल नहीं सकता, इतना मीठा है, इतना मीठा है कि उस मीठे के आगे विषय सब कड़वे लगते हैं, फीके लगते हैं। जैसे सरिता मिले सिंधु को, बहुर प्रवाह न आवे। बोले साहब साल भर 2 साल भक्ति हो गए, अब चलो घर लौट चलें।
तो ऐसा नहीं होता भक्ति में। यहां रिटायरमेंट नहीं है कि चलो हो गया, 4 महीने 6 महीने से भक्ति अखंड कीर्तन किया, अब घर लौट चले। जैसे सरिता मिले सिंधु को, नदी जैसे समुद्र में जाके गिरती है, बहुरी प्रवाह न आवे, उल्टा फिर लौट के नहीं आती नदी। ऐसे सूर मिलत कमल लोचन सो, ऐसे सूर कमल लोचन सो, चित नहीं अनत डुलावे। बड़ा सुंदर पद है। जाको मन लाग्यो गोपाल ही ताही और क्यों भावे। फिर लौट के नहीं आता, उस संसार में आता ही नहीं, सदा के लिए भगवान के पास चला जाता है। भगवान ने कहा गीता में, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, सरिता सिंधु गोपाल उदाहरण दिया है सूरदास जी ने। गीता के दूसरे अध्याय के 70वें श्लोक में ये उदाहरण दिया है भगवान ने। अर्जुन, नदियां हजारों आती हैं और अथाह पानी लेके आती हैं कि समुद्र को धक्का मार देंगी, लेकिन जाकर के वेग से दौड़ती जाती हैं और समुद्र में जाकर के एक मोरी की तरह मिल जाती हैं। एक माशा भी समुद्र को हटा नहीं सकती हैं। ऐसा ही स्थित प्रज्ञ भक्त होता है। अब इस श्लोक से हम अपने को नापें तो भक्ति बहुत दूर है। एक लड्डू देख करके मुंह में पानी आ जाता है। और भक्त आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, नदियां जा रही हैं दौड़ करके कि समुद्र को धक्का मार के हटा देंगी, लेकिन अचल प्रतिष्ठम, समुद्र को की प्रतिष्ठा अचल है, हिल नहीं सकता। तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे, उसी तरह से भक्त में अनेक भोग पदार्थ, कामा काम्यन्ते इति कामा माने भोगा, अनंत भोग भगवान के कृपा से उसके सामने आते हैं और भक्त के मन को हिला नहीं पाते। सशांति मापनोति न काम कामी, कामी अनंत काल तक हिलता है, हिलता रहेगा, मरता है, मरता रहेगा, लेकिन भक्त न हिलता है न मरता है, मृत्यु को जीत लेता है। तो इसलिए तत्तेनुकंपाम सुमीक्षमाणो, ब्रह्मा जी ने कहा भक्त केवल भगवान की कृपा देखता रहता है। कब कृपा होगी? कहीं आचरण भलो माने प्रभु, सो तो न जाने पर्यो, तुलसीदास रघुनाथ कृपा को, जोवत पंथ खर्यो। इसी बात को ब्रह्मा जी कहते हैं, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाण, बाट देख रहा है कब कृपा हो जाएगी।
सुस्मीक्षमाण इसलिए कहा कि अच्छी तरह से कृपा का बाट देखो तो भोग भोग खत्म हो जाएंगे। भोग आते भी हैं तो जैसे जो लय मीन दूध में डारो, बिन जल नहीं सच पावे। जैसे मछली मर जाती है, प्राण छोड़ देती है, वैसे दूध रूपी भोगों में भक्त का प्राण चला जाता है। प्राण छोड़ने के समान कष्ट होता है, उसको सुख नहीं मिलता। किमते कामाः सुरस्पार्हा मुकुंद मनसो द्विजाः। युधिष्ठिर के बारे में लिखा है, कोई भी भोग उनको सुखी नहीं कर पाया। प्रथम स्कंद में लगभग 12वें अध्याय में 12 का 6, ठीक, संख्या याद नहीं रहती। किमते कामा सुरस्पर्हा मुकुंद मनसो द्विजाः अधिजहुरुर मुदम राज्ञः क्षुतस्त क्षुदितस्य यथेतरे। अनंत भोग थे जो देवताओं को भी नहीं मिलते हैं। ऐसे भोग भी उनको आनंदित नहीं कर पाए। जैसे भूखे को, जो भूखा मर रहा है, उसको नोटों की गड्डी दे दो, उसके भूख में प्राण निकल रहे हैं। नोटों की गड्डी से उसको कोई आनंद नहीं होगा। तो इसीलिए तत्तेनुकंपाम सुस्मीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम। बोले सुस्मीक्षमाण क्या है? कृपा की प्रतीक्षा करना। कैसे प्रतीक्षा होती है? हृद वाग वपुर्भिर विदधम नमस्ते। हृदय, वाणी, शरीर, इनसे भगवान की आराधना करता रहता है। मन वचन कर्म से। और जीवेत यो मुक्ति पदे सधाय बाग। इस तरह से जो सारा जन्म भगवान की आराधना में लगा देता है, वो दाय भाग। जैसे बाप मरा तो इसका धन उसके बेटे को मिलेगा, उसको दाय कहते हैं, पैतृक संपत्ति को। दायम भजते, दाय भाग। और पैतृक संपत्ति के जो अधिकारी है पुत्र, वो दाय भाग होता है।
यानी भगवान के बेटा बन गया। जो भगवान का भजन करता है वो भगवान की संपत्ति का अधिकारी बन गया। बताओ कितनी बड़ी पदवी मिल गई। भगवान के ही समान गुण, भगवान के समान रूप, भगवान के समान शील, ये सब मिल जाता है उसको। भगवान के समान अजर अमर हो जाता है। इनम ज्ञानम उपाश्रित्य 14वें अध्याय में गीता में दूसरा श्लोक है। बोले भजन क्यों करते हैं? इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगता। इस ज्ञान को प्राप्त करने से मेरे समान धर्म वाला बन जाता है। बोले क्या? सर्गे पिनोपजायन्ते प्रलय न व्यथन्ति च। सारी सृष्टि में एटम बम गिर जाए, सब लोग मर जाएं, प्रलय हो जाए, लेकिन भगवान के भक्त की रक्षा हो जाएगी। उसको कोई कष्ट नहीं होगा। न जन्म होता है न मृत्यु होता है। इसको दाय भाग कहते हैं। भगवान के समस्त धर्मों की उसको प्राप्ति हो जाती है। इसलिए जो केवल भगवान की कृपा की बाट देखता जीवन बिताया, मन वाणी कर्म से भजन किया, मन से भजन किया, ऐसा नहीं कि मुंह में राम बगल में झूरी, खाएं सतुआ बतामें पूरी, तो उसको सब कुछ मिल जाता है। पिता का सा शील, पिता किसी अजरता अमरता। देखो ना, ये अभी जो श्लोक बताया, गोसाई जी ने कहा था, ब्रह्म विशिख ब्रह्मांड दहन छम। एटम बम तो एकाध शहर को जलाएगा या मान लो देश जला देगा, ब्रह्मांड नहीं जला सकता। एटम बम तो कुछ नहीं है। ऐसे ऐसे अस्त्र हैं, न एटम बम, न हाइड्रोजन बम, न नाइट्रोजन बम, न रासायनिक लड़ाइयों को युद्ध होता है। गैस छोड़ देते हैं विषैली, अपने आप लोग मर जाते हैं, पता ही नहीं पड़ता। साइंटिफिक पावर ऐसे ऐसे चल पड़ी हैं। तो जो ब्रह्मांड जला सकता है ब्रह्म अस्त्र, परीक्षित को नहीं जला पाया। भगवान की शरण में इसीलिए सब कुछ छोड़ करके जाना चाहिए। कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्तः प्रणश्यति। महापापी है कोई, दुराचारी है, अपचे सुराचारो भजते माम अनन्य भाग। महान दुराचारी है लेकिन अनन्य होकर के भजन करता है, उसको साधु मान लो।
क्षिप्रम भवति धर्मात्मा 9/31 गीता जी। शाश्वत शांतिम निगच्छति, उसके सब पाप नष्ट हो जाएंगे थोड़ी देर में। क्षिप्र मन यूं चुटकी बजाते सब पाप जल जाएंगे। भक्ति मार्ग इतना उज्जवल मार्ग है, अनंत पापों को जला देता है। हम लोगों ने कितने पाप किए कोई गिनती नहीं, लेकिन एक क्षण में सब पाप जल जाएंगे। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानी ही, अर्जुन प्रतिज्ञा कर ले। मध्यम पुरुष एक वचन, मैं प्रतिज्ञा नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा तो टूट भी जाती है, भक्त की प्रतिज्ञा नहीं टूटती है। मध्यम पुरुष लोट लकार प्रतिजानी है, तू प्रतिज्ञा कर। न मे भक्तः प्रणश्यति, भक्त का विनाश नहीं होता है। इसलिए ये अभी इनका चरित्र चलेगा। आज तो केवल हमने ये बताया, जाको हरि दृढ़ कर अंग कर्यो, और भगवान की शरणागति ही एकमात्र त्राण है। राधे राधे।